नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नित्य पूजा के विषय में आप लोगों का कई सारे सवाल रहता है और इसमें से एक सवाल ये ज़्यादातर मुझे मिलता है कि दादा हमारे मंदिर में जैसे कि बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, यानी कि देखिए हर किसी के घर में जैसे कि श्री जानकी रघुनाथ या फिर लक्ष्मी नारायण या फिर राधा कृष्ण जी रहते हैं, उसके साथ साथ शिव जी और माता रानी रहते हैं। कई घरों में जैसे गणेश जी आदि होते हैं और दूसरे दूसरे प्रकार के भी जो है देव विग्रह वो अपने मंदिर में रखते ही है। तो सभी का जो है अलग अलग पंचोपचार पूजा आदि करना जो है वो संभव नहीं होता है, ये एक विषय होता है। और नित्य प्रतिदिन की पूजा में जो है मतलब हर दिन जैसे कि पंचोपचार आदि करने में भी जो है कई लोगों को थोड़ा समस्या होता है कि हर दिन जो है ऑफिस आदि का विषय रहता है, ये सारे विषय रहता है, तो अलग अलग से उन्हें निवेदन आदि करके पूरी तरीके से पंचोपचार आदि करना जो है वो थोड़ा समस्या होता है। देखिए ऑफिस आदि की मैं केवल विषय नहीं कहूँगा, घर पे भी जो लोग रहते हैं, जो गृहिणी होते हैं, वो भी जब पूजन आदि करते हैं तो नित्य प्रतिदिन उनके जो है अपने गृह कार्य आदि रहते हैं, तो उसमें भी जो है कई समय जो है पूजा आदि जो है वो इस प्रकार से पंचोपचार या दशोपचार आदि के साथ जो है पूर्णता नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए जिससे कि पूजा भी जो है वो संपूर्ण हो और विधि का भी जो है वो पालन हो, यानी कि विधि का पालन करते हुए ही जो है हमारे शास्त्र विधि का पालन करते ही जो है किस प्रकार से जो है नित्य प्रतिदिन हम पूजन करें, यानी उसमें हम पंचोपचार नहीं कर पा रहे हैं पर मतलब पूर्णता हम पांच उपचार आदि से अगर हम पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो वहां पर किस प्रकार से जो है वो विधि जो है पूर्ण होगा, नित्य पूजा की जो विधि है। पहली बात देखिए, हमारे जो नित्य पूजा आदि है तो उसमें जो है हर किसी का अपना एक भाव होता है, अपना एक पद्धति आदि होते हैं। जैसे कि कई घरों में भोग आदि का बहुत चलन होता है, कई घरों में आरती आदि का 4 बार 3 बार आरती जो है यही होता है। कई घरों में जो है दूसरे दूसरे प्रकार के कई और भी सारे विधि होते हैं, जैसे हर घर में एक बार धूप नैवेद्य लगाए जाते हैं, इस प्रकार का आरती किए जाते हैं, इस प्रकार का। तो हर किसी के नित्य पूजा के अपने अपने विषय होते हैं। उपचार आदि की पूजा जो है विशेष पूजा आदि के दिन जो है करना ही होता है और करते भी है, पर नित्य पूजा आदि में वो हर समय जो है उपचार की पूजा उस प्रकार से नहीं कर पाते। पर वहां पर भी एक विधि का आपको अनुसरण करना है। वो विधि ये है दोस्तों, सर्वप्रथम जो है आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं और आपके जो भी इष्ट है, पहली बात जो है आपके मंदिर में आप इष्ट रूप में जिनकी भी पूजन करते हैं, बहुत सारे देवी देवता तो आपके मंदिर में हैं ही, मतलब उनके विग्रह या चित्र जो है आपके मंदिर में तो है ही, पर आप किन्हें अपना इष्ट मानते हैं तो उनका ध्यान करते हुए आप जो है सर्वप्रथम मानसोपचार पूजन करिए, यानी कि हृदपद्यम आसनम दद्यात, ये कहते हुए जो है अपने हाथ में पुष्प लेकर जो है सर्वप्रथम जो है आप मानस उपचार पूजा करिए और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सर्व देव देवी आपके इष्ट में ही है, इस प्रकार से ही जो है आप वो ध्यान करते हुए जो है आप मानस उपचार पूजन करिए। मानस उपचार पूजा के मंत्र ऑलरेडी है, मृतपद्यम आसनम दद्याते, ये आप पूर्णता करिए। मानस उपचार पूजा जो है वो आप एकदम पूर्णता करिए दोस्तों, पूर्णता आप मानसोपचार पूजन करिए। ये मानसोपचार पूजन आपके होने के बाद जो है अब जो है आप गंध पुष्प ले लीजिए, यानी कि गंध पुष्प के साथ जो है आप सर्वप्रथम आप अपने इष्ट की पूजन करिए। बाकी जो भी सारे देवी देवता आपके विग्रह आदि जो है आपके मंदिर में है उनके भी आप 3 बार जो है गंध पुष्प से पूजन करिए। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपने गंध पुष्प लिया, उसके बाद आपने कहा एतगन्धपुष्पं श्री भगवती दुर्गाय नमः, एतगन्धपुष्पं श्री भगवती दुर्गाय नमः, एतगन्धपुष्पं श्री भगवती दुर्गाय नमः, ये कहते हुए जो है फिर आपके मंदिर में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं, तो एतगन्धपुष्प ओम नमः शिवाय नमः, एतगन्धपुष्प ओम नमः शिवाय नमः, एतगन्धपुष्प ओम नमः शिवाय नमः। तो इस प्रकार से सभी को जो है सभी को आप जो है गंध अक्षत पत्र पुष्प आदि से जो है आप
पूजन कर लिए। इस प्रकार से ही एत गंध पुष्प ये मंत्र बोलते ही जो है आप जो है आपके मंदिर में विराजित जो भी सारे विग्रह, जो भी सारे चित्र आदि है, उनका आप जो है पूजन कर लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद जो है आप नैवेद्य अर्पण करिए उन्हें, यानी कि आपने सर्वप्रथम अपने इष्ट का ध्यान किया, उसके बाद आपने मानस उपचार पूजन किए। मानस उपचार पूजा करने के बाद जो है अपने इष्ट का ध्यान करते हुए और अपने इष्ट में ही सर्व देव देव को जो है मानते हुए आप मानस उपचार पूजा कर रहे हैं। उसके बाद गंध पुष्प से आपके मंदिर में अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं और बाकी सारे जो भी विग्रह आदि आपके मंदिर में हैं, आप उन सभी को जो है गंध पुष्प से पूजन कर रहे हैं। इसके बाद जो है आप नैवेद्य लगाइए। देखिए अलग अलग नैवेद्य आदि ये सारे विषय के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप वो वाले वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मूल रूप से आप अपने इष्ट को ही जो है नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। तो एक ही थाली में जब आप जो है नैवेद्य आदि दे रहे हैं, सभी का नैवेद्य देखिए किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप धूप नैवेद्य दे सकते हैं, आप जो है फल का नैवेद्य दे सकते हैं, सामान्य नैवेद्य हो सकता है, जिनका नैवेद्य का जो चलन है। पंचमेवा कोई देते हैं, कई लोग बतासे आदि केवल देते हैं। तो जिनके घर के जो नैवेद्य के चलन है, जो नैवेद्य के चलन है, वो उस प्रकार से जो है नैवेद्य को जो है वो अर्पण करें, यानी कि अपने इष्ट की संपूर्णता नैवेद्य पूर्णता निवेदन करिए। जैसे कि ओम एतश्वैवं सोपकरण नैवेद्यानम एतश्वैवं सोपकरण नैवेद्यानम, इस प्रकार से जो नैवेद्य की प्रोसेस है, यानी कि पद्धति है निवेदन करने की, पूर्णता आप जो है नैवेद्य को निवेदन करिए। और आप अपने इष्ट को प्रथम जो है वो नैवेद्य आप अर्पण करिए और इष्ट को सर्वदेव देवी मैं मानते हुए जो है आप कहिए ओम इदम सोपकरण भाग नैवेद्य सर्वदेव देवताय दिव्य देवताय निवेदयामि, ये बोलते हुए जो है आप सभी को जो है वो नैवेद्य आप अर्पण करिए। तो इस प्रकार से आपका नैवेद्य अर्पण भी जो है वो हो गया। अब जो है आप पुनराचमन कराइए। 3 बार जो आचमन पात्र के जल है उससे आप इस प्रकार से जल जो है आप ले लीजिए, मतलब 3 बार जो है जल जो है वो इस प्रकार से आप लेकर ये 3 बार इस प्रकार से जल लेकर आप ताम्र पात्र में छोड़ दीजिए इस प्रकार से। और इसके बाद एक कपड़े देकर जो है सभी देवी देवताओं को आप इस प्रकार से पोंछ दीजिए, यानी कि आप इस प्रकार का दिखाते हुए जो है, यानी देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा ही देता हूँ, वो भी जो है इस प्रकार से जो है एक कोई गमछा लेकर हो, कोई रुमाल लेकर हो, या फिर अच्छे धुले हुए वस्त्र लेकर जो है इस प्रकार से जो है आप जैसे मुंह पोंछे जाते हैं ना, तो उस प्रकार से आप ये कर दीजिए दोस्तों। आप देखिएगा पुनराचमनीय की मेरे जो वीडियो है मैंने वहाँ निवेदन के उसमें मैंने इस विषय को पूरी तरीके से दिखाया है। तो ये आपने कर दिए। अब जो है अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपका नैवेद्य आदि विधि भी जो है वो आपका हो गया, यानी कि आपने जो है नैवेद्य आदि भी अर्पण कर दिए। अब जो आपको करना है दोस्तों, बहुत ज़रूरी विषय है, वो ध्यान से ये विषय जो है आप बिल्कुल जो है करिएगा ही। अगर जो है आप पंचोपचार आदि नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत विधि आदि के साथ आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं, पर ये विधि आपको करना ही होगा। वो ये है कि आपको जो है अब नैवेद्य आदि विधि आप नैवेद्य आदि आपने अर्पण कर दिया, आपने पुनराचमनीय करा, अब जो है आपको आरती करना है। आरती जो है यहाँ पर आवश्यक है और आरती यहाँ पर आपको पूर्णता ही करना होगा। आप जो है पंचदीपक आरती जो है आप पंचदीपक से और धुंची धूप से ही जो है आप आरती करिए दोस्तों। आप दूसरे और ज़्यादा सामग्री आदि के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, पर पंचदीपक से और धुंची धूप से जो है वो आपको आरती करना चाहिए दोस्तों। इससे जो है आपकी पूजा विधि जो है वो संपूर्ण होता है। तो नित्य प्रतिदिन जो है अगर आप पंचोपचार आदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस विधि से करना चाहिए। देखिए आरती के जो प्रोसेस है, जिस प्रकार से निवेदन आदि विधि के साथ जो है आरती करना होता है, आपको बिल्कुल आरती उस प्रकार से करते हुए प्रणिपात करते हुए आपको अपनी पूजा जो है वो समर्पण कर देना चाहिए। यानी कि एक बार जो है आप गंध पुष्प अक्षत आदि लेकर जो है आप पूजा समर्पण कर दीजिए। वैसे नित्य पूजा में देखिए पूजा समर्पण की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी जो है
हमें करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। यानी कि हम जिस भी भाग की पूजा कर रहे हैं दिन में, उस भाग की पूजा जो है हमें ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। इससे मन में एक निष्काम भावना जो है वो होते हैं ईश्वर की कृपा से जो है दोस्तों। तो यही विषय है कि आपको जो है आरती जो है वो आपको विधिवत पूर्णता करना है। बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे इसके बाद ही जो है, ये वीडियो अपलोड करने के बाद ही जो है, कि दादा क्या हम जो है एक दीपक से आरती कर सकते, क्या हम जो है इसमें आरती कर सकते, क्या हम इस तरह से संक्षिप्त में आरती कर सकते, अगर हम पंचदीपक नहीं जला पा रहे। पंचदीपक जलाना मुझे नहीं लगता आजकल बहुत बड़ा कोई मुश्किल का काम है। पहली बात तो बत्तियाँ जो है वो बने बनाए मिल जाते हैं, तिल के तेल आदि, घी आदि जो है ये आसानी से मिल जाते हैं। आप तिल के तेल में जो है, अगर आप घी का इस्तेमाल रोज़ नहीं करना चाहते तो तिल के तेल में ही जो है आप उन बत्तियों को डुबो कर रखिए ना, और उसे ही जो है उससे ही जो है आप नित्य प्रतिदिन आप आसानी से उसे जला पाएंगे, उसमें आपका समय भी बच जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सोच विचार के साथ करेंगे दोस्तों तो आपका हो ही जाएगा। असल में क्या होता है कि हम लोग जो है ना, हम पूजा आदि तो करना चाहते हैं पर परिश्रम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, पूरा का पूरा शॉर्टकट करना चाहते हैं। तो संक्षिप्त में भी इसलिए हम संक्षिप्त ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। कम से कम आपको इस विधि के साथ पूजा करना ही होगा दोस्तों, कम से कम ये विधि जो है वो आपको करना ही होगा। तभी जो है, क्योंकि हम मानस उपचार पूजा कर रहे हैं, तो मानस उपचार पूजा के माध्यम से ही हमारे उपचार की पूजा जो है वो हो ही जा रहा है दोस्तों। तो उसके साथ अब जो है हम वाच्य पूजा में हम नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं, और आरती, ये जो है ये बहुत आवश्यक है। ये प्रोसेस जो है वो आपको करना ही है। यानी कि आपको अपने इष्ट का चिंतन करते हुए उसके बाद मानस उपचार पूजन करना है, उसके बाद गंध पुष्प से सभी देवी देवताओं के पूजन करना है, और उसके बाद जो है नैवेद्य जो है वो आपको निवेदन करना है। और उसके बाद जो है नैवेद्य की विधि जो है, जिस प्रकार से नैवेद्य निवेदन विधि है बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। और उसके बाद आपको विधिवत पूर्णता आरती करना है। आरती जो है वो आपको संपूर्ण विधिवत करना है। पंचदीपक धुनुची धूप जलाकर जिस प्रकार से निवेदन आदि करके होता है, उसी प्रकार से आरती करते हुए प्रणिपात करते हुए जो है आपको पुष्प समर्पण करना है। तो इस प्रकार से अगर आप जो है अपने नित्य पूजा के नित्य प्रतिदिन की पूजा करते हैं, तो आपके मंदिर में अगर बहुत सारे देव विग्रह आती है तो उनके पूजन भी जो है वो आप कर पाएंगे। आपको अलग अलग से पंचोपचार आदि करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपकी पूजा भी जो है वो संपूर्ण होगा दोस्तों। यानी कि विधिवत रूप से जो है आपके नित्य पूजा के विधि जो है वो पूर्ण होगा। तो इसलिए इस नियम के साथ, इस विधि के साथ जो है आप अवश्य रूप से आप अपनी नित्य पूजा करिए। इसमें जो है मानस उपचार पूजा, गंध पुष्प से पूजा, नैवेद्य निवेदन विधि और आरती, ये 4 असल में पार्ट है। यानी कि ये 4 तौर पे आपको पूजन करना है। मानस उपचार पूजा आपको करना ही है, गंध पुष्प निवेदन आपको करना ही है, नैवेद्य निवेदन जो है वो आपको उपचार के निवेदन विधि के तौर पर करना ही है। और देखिए नैवेद्य में कुछ भी हो सकता है, नैवेद्य को लेकर मैं कुछ अलग से नहीं कहता हूँ, पर आरती जो आपको करना है, मैं आपको कहूँगा आप पंचदीपक से, और पंचदीपक आजकल बहुत से साइज के मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पहले के समय जैसा बड़े बड़े पंचदीपक ही इस्तेमाल होते हैं। वैसे दक्षिण भारत में मैं देखता हूँ तो वहाँ पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर रोज जो है 1 से ज़्यादा पंचदीपक लेकर आरती करते हैं। लोग अपने दुकान में भी ये कार्य करते हैं। तो हम अपने घर पे कम से कम 1 पंच या सप्तदीपक नहीं प्रज्वलन कर पाएंगे दिन में 2 बार, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई कार्य है। आप पंचोपचार भी नहीं करना चाहते, आप जो है आरती के दीपक आदि भी नहीं जलाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इतना शॉर्टकट भी जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो है एक विधि का कम से कम जो है पूर्णता ही करना चाहिए, तभी हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण होते हैं। तो इस विधि के साथ ही आप पूजन करिए। मानसोपचार पूजा, गंध पुष्प निवेदन, उसके बाद जो यानी गंध पुष्प से पूजन, उसके बाद जो है असल में गंध पुष्प से अर्चन कर रहे हैं, हम अर्चन कर रहे हैं। हम मानस उपचार पूजा के माध्यम से ही हम उपचार
नमस्कार निवेदन तो जो है वो हम मानस रूप में करते ही हैं। उसके बाद गंध पुष्प से हम अर्चन करते हैं, नैवेद्य हम निवेदन कर रहे हैं और आरती जो है वो हम पूर्णता करते हुए प्रणिपात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी नित्य पूजा की विधि जो है वो आप संपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस विषय में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।